हेलो बच्चों एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एडुकोश। आज की क्लास में बच्चों हम लोग ट्राइंगल और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो ट्राइंगल में बच्चों को जनरली बहुत कन्फ्यूज़न होता है। मीडियन क्या है, सेंट्रॉइड क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या है, ऑर्थो सेंटर क्या है, एल्टीट्यूड क्या है, सरकम सेंटर क्या है, इन सेंटर क्या है, एंगल बाइसेक्टर क्या है, बहुत सारा कन्फ्यूज़न हो जाता है बच्चों। तो इन कन्फ्यूज़न से निकलने के लिए आज का वीडियो हम लोगों ने बनाया है। तो हम लोग इन सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं इन सब को आज के इस वीडियो में कवर करेंगे बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मीडियन से। तो ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज में सबसे पहले आप एक कोई भी ट्राइंगल ले लो। लेट्स से ये ट्राइंगल ABC है। अब सबसे पहला जो पॉइंट हम लोग देख रहे हैं मीडियन। मीडियन का डेफिनेशन क्या होता है बच्चों कि अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द वर्टेक्स to the midpoint of the opposite side is called the median of a triangle। मतलब कि A एक वर्टेक्स है, BC का मिड पॉइंट मान लीजिए D पे है, तो A से D तक अगर हम लोग एक लाइन को ज्वाइन कर देते हैं तो ये लाइन जो है मीडियन कहलाएगा बच्चों। और उसी तरह B वर्टेक्स लेके AC का मिड पॉइंट लेट से कहीं पे E पे है और इसको अगर हम लोग ज्वाइन कर देते हैं तो B मेरा दूसरा मीडियन हो गया। उसी तरह C वर्टेक्स को लेके हम लोग AB के मिड पॉइंट को अगर हम लोग ज्वाइन कर देते हैं तो ये जो हमारा तीसरा मीडियन हो गया। C से लेके F तक CF ये तीसरा मीडियन है। ये तीनों मीडियन बच्चों एक पॉइंट पे जाकर मीट करता है और वो जो पॉइंट है उसको हम लोग सेंट्रॉइड कहते हैं। तो ये जो हमारा पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। G से इसको रिप्रेजेंट करते हैं और ये आपका सेंट्रॉइड हो गया। ठीक है। अब हम लोग ट्राइंगल के सेंट्रॉइड का प्रॉपर्टी अगर देखें तो सेंट्रॉइड क्या करता है, एक मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। इसका मतलब कि अगर ये पॉइंट आपका G है तो AG इज टू GD इज इक्वल टू 2:1। ये प्रॉपर्टी होता है सेंट्रॉइड का। सेंट्रॉइड एक मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। इसको अगर हम लोग रेशियो की टर्म्स में ऐसे लिखें तो AG/GD इज इक्वल टू 2/1। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि AG इज इक्वल टू 2/3 ऑफ 2/3 ऑफ AD। मतलब A से लेके ये जो वर्टेक्स है सेंट्रॉइड तक का जो डिस्टेंस है वो 2/3 ऑफ द मीडियन है। ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए एक मीडियन के बारे में और सेंट्रॉइड के बारे में। अब अगर आप एक स्पेशल केस इसमें देखते हो कि जो अगर ये ट्राइंगल इक्विलैटरल ट्राइंगल होता तो उस केस में ये जो मीडियन होता ये परपेंडिकुलर भी होता इस साइड के। खैर उस पर हम लोग थोड़ी देर बाद आएंगे। अब हम लोग नेक्स्ट वाला करेंगे जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ऑल्टीट्यूड है बच्चों। तो अगर आप देखें हमारे पास लेट्स से एक ट्राइंगल है। ये हमारा एक ट्राइंगल है ABC और A से अगर हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करें, मतलब ऑल्टीट्यूड का अगर हम लोग डेफिनेशन देखेंगे तो ऑल्टीट्यूड क्या है, अ लाइन अ परपेंडिकुलर विच यू ड्रॉप फ्रॉम अ वर्टेक्स टू द ऑपोजिट साइड ऑफ द ट्राइंगल इज कॉल्ड द ऑल्टीट्यूड। मतलब इस वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड पे अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो वो जो परपेंडिकुलर है वो इस ट्राइंगल का एक एल्टीट्यूड हो जाएगा। तो लेट्स से ये यहाँ पे D पे मीट कर रहा है और उसी तरह हम लोग B से अगर यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करें और उसी तरह C से इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो ये तीनों परपेंडिकुलर जिस पॉइंट पे मीट करेगा, तीनों एल्टीट्यूड जहाँ पे मीट करेगा वो जो पॉइंट है H से रिप्रेजेंट होता है और इसको हम लोग कहते हैं ऑर्थो सेंटर। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल्टीट्यूड इज कॉल्ड ऑर्थो सेंटर। अब ये तो एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल है तो इसका ऑर्थो सेंटर अंदर है। अगर यही एक राइट एंगल ट्राइंगल होता या फिर
ये एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल होता तो उस केस में अल्टीट्यूड कैसे निकालेंगे वो भी मैं दिखाता हूं आपको बच्चों। तो अगर आपका ये एक राइट एंगल ट्राइंगल था, तो अब आप समझिए ए से अगर BC पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो वो तो AB ही हो गया। उसी तरह C से AB पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे वो भी BC ही हो गया। और B से अगर AC पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे वो ये हो गया। अब ये तीनों AB, BC और लेट्स से ये BD, ये 3 एल्टीट्यूड है बच्चों, और ये तीनों मीट कहाँ कर रहा है? इस पॉइंट पे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसका जो ऑर्थो सेंटर है वो इसका राइट एंगल वाला जो पॉइंट है वो होगा। ठीक है, उसके अलावा हम लोग एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल का भी एग्जाम्पल ले लें। सो लेट्स से ये हमारा ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल है। अब ये ट्राइंगल लेट्स से ABC है। अब A से अगर आप BC को एक्सटेंड कर देते हैं, A से BC पे अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो वो ये पॉइंट हो गया। उसी तरह B से अगर आप AC पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो वो कुछ ये हो गया। अब इन दोनों को आप इसको भी एक्सटेंड कर दें और इसको भी एक्सटेंड कर दें तो ये कहीं नीचे जाके मिल रहा है, आप देखिए। और C पॉइंट से अगर आप AB को एक्सटेंड कर दें और इससे भी आप इस पे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो ये भी यहीं जाके मिलेगा। तो इसका ये जो ABC, ये जो ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल है, उसका जो ऑर्थो सेंटर होता है वो उस ट्राइंगल के बाहर होता है। तो हम लोगों ने 3 केसेस देखा बच्चों। एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल है तो उसका ऑर्थो सेंटर ट्राइंगल के अंदर है। अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो उसका ऑर्थो सेंटर उसके राइट एंगल्ड वाला जो बेस है वहाँ पे होता है। और तीसरी अगर हम बात करें ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल, तो इसका ऑर्थो सेंटर ट्राइंगल के बाहर होता है। ठीक है, अब हम लोग तीसरे लाइन पे चलते हैं जिसको हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहते हैं। तो तीसरा है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्या होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक ट्राइंगल में कि लेट्स से आपके पास एक ट्राइंगल है, ये ABC एक ट्राइंगल है। अब आप क्या करते हो, हर एक साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाते हो। तो BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब मिड पॉइंट से पास करता हुआ एक लाइन बनाते हो, ये आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया BC का। उसी तरह AB का अगर आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओगे मिड पॉइंट से परपेंडिकुलर, ये हो गया। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है बच्चों कि जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है कोई ज़रूरी नहीं है वर्टेक्स से पास करेगा। ये जैसे आप ये देखो BC का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है A से नहीं पास कर रहा है, उसी तरह AB का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो भी यहाँ पे C से नहीं पास कर रहा है। और ये तीसरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर यहाँ पे हम लोग बनाएं तो आप देखो ये आपका लाइन हो गया, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया, तीसरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो ये आपका तीसरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है बच्चों। तो अब हमारे पास 3 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। मान लो ये L है, ये M है और ये N है, राइट। अब ये तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक पॉइंट से पास करता है। वो पॉइंट जो है बच्चों, उस पॉइंट को हम लोग O से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम लोग कहते हैं सरकम सेंटर। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स इज कॉल्ड सरकम सेंटर। तो अब देखो मिड पॉइंट है, परपेंडिकुलर है, मिड पॉइंट है और साथ में परपेंडिकुलर है, और यहाँ पे भी परपेंडिकुलर है, साथ में मिड पॉइंट भी है। अब ये सारे एक पॉइंट पे मीट कर रहे हैं जिसको हम लोग सरकम सेंटर कहते हैं। क्यों सरकम सेंटर कहते हैं, उसका कारण है। अब आप ये करो कि इस पॉइंट से, O पॉइंट से अगर आप B को ज्वाइन करोगे या A को ज्वाइन करोगे या C को ज्वाइन करोगे, ये O जो है इक्वी डिस्टेंट है तीनों वर्टेक्स से।
आपका जो सर्कम सेंटर होता है वो तीनों वर्टेक्स से इक्वली डिस्टेंट होता है। इसका मतलब अगर आप O पे वर्टेक्स रख के और अगर आप A के इतना रेडियस ले लो, O पे सेंटर ले लो और A का रेडियस ले लो और एक अगर सर्कल बनाओगे तो वो सर्कल जो है तीनों पॉइंट से इस तरह से पास करता हुआ गुजरेगा। तो अगर आप O को सेंटर लेके OA का रेडियस लेकर एक सर्कल बनाते हो तो A से भी पास करेगा, B से भी पास करेगा, C से भी पास करेगा, क्योंकि OA, OB और OC तीनों इक्वल है। और ये जो रेडियस है इस सर्कल का बच्चों, OA या OB या OC, उस रेडियस को कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको कहते हैं सर्कम रेडियस। और ये जो सर्कल है इसको कहते हैं सर्कम सर्कल। इनका भी अपना प्रॉपर्टी है, आर वगैरह कैसे निकाल सकते हैं उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं जो सीनियर क्लासेस में पढ़नी है बच्चों। 10th क्लास तक के लेवल या इनफैक्ट 11th वगैरह में भी इतना काफ़ी है आपको जानना। अब हम लोग इसके बाद चौथे पॉइंट पे आते हैं जिसको हम लोग इन सेंटर कहते हैं और वो एंगल बाइसेक्टर के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से आता है। तो देखते हैं वो क्या होता है बच्चों। तो अगर हम लोग ये चौथा एक और ट्राइंगल लेट से लेते हैं, चौथा वाला जो पॉइंट है वो एंगल बाइसेक्टर्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। एंगल बाइसेक्टर्स क्या होते हैं कि हमारे पास अगर एक ट्राइंगल है ABC, अब इस ट्राइंगल में बच्चों, इस ट्राइंगल में अगर इस एंगल का बाइसेक्टर हम लोग बनाएं तो ये हमारा एंगल बाइसेक्टर हो गया। B का एंगल बाइसेक्टर बनाएंगे तो ये हमारा B का एंगल बाइसेक्टर हो गया। और C का एंगल बाइसेक्टर बनाएंगे बच्चों तो ये हमारा C का एंगल बाइसेक्टर हो गया। ये तीनों एंगल बाइसेक्टर एक पॉइंट से मीट कर रहा है और वो जो पॉइंट है एंगल बाइसेक्टर का मतलब ये देखो, ये दोनों एंगल इक्वल, ये एंगल इसके बराबर और ये एंगल भी इसके बराबर। तो ये जो एंगल बाइसेक्टर है ये एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है और जिस पॉइंट पे ये मीट करेगा उसको हम लोग कैपिटल I से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। और ये जो पॉइंट है इसको कहते हैं इन सेंटर। अब इन सेंटर का क्या प्रॉपर्टी होता है बच्चों कि ये जो इन सेंटर है हर एक साइड से इक्विडिस्टेंट है। सर्कम सेंटर हर एक वर्टेक्स से इक्विडिस्टेंट था, इन सेंटर हर एक साइड से इक्विडिस्टेंट है। मतलब I से अगर एक परपेंडिकुलर तुम यहां पे ड्रॉप करो और उसी तरह इस वाले साइड के भी परपेंडिकुलर पे ड्रॉप करो और यहां पे भी अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, ये तीनों I पॉइंट जो है ये BC, AC और AB तीनों से इक्विडिस्टेंट है। मतलब ये और ये आपस में इक्वल है। अगर हम लोग I को सेंटर रख के और लेट से ये पॉइंट D है, इस D को रेडियस मान के अगर हम लोग एक सर्कल बनाएंगे तो वो सर्कल तीनों पॉइंट से पास करेगा बच्चों। इससे भी पास करेगा, इससे भी पास करेगा और यहां से भी पास करेगा। तो ये जो डॉटेड सर्कल हम लोगों ने बनाया है इस पॉइंट से भी पास कर रहा है, इससे भी पास कर रहा है, इससे भी पास कर रहा है। इस सर्कल को हम लोग इन सर्कल कहते हैं। और ये जो रेडियस बच्चों हम लोगों ने लिया था ID या IE या IF, ये तीनों जो रेडियस है इसको स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं और स्मॉल r आपका इन रेडियस हो जाता है। इन सेंटर, इन सर्कल और इन रेडियस। ठीक है बच्चों। तो ये सारा जो ये चार तरीके के मतलब ट्राइंगल्स के
चार डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम लोग बात कर रहे थे। मीडियन क्या होता है, ऑल्टीट्यूड क्या होता है, सरकम सेंटर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है और एंगल बाइसेक्टर्स क्या होते हैं, और उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस क्या होते हैं। तो ये सारे टर्म्स आपको एक बार में इस वीडियो में हम लोगों ने कोशिश किया है कवर करने का। बच्चों आज के लिए इतना ही। अगर आपको पसंद आया हो ये वीडियो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए हमारा वीडियो और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, जिससे कि आपको ऐसे वीडियोस और देखने को मिले। सो थैंक यू बच्चों, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग इन, बाय, टेक केयर।